हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि अगर आप लोगों का आने वाले समय में हरियाणा का कोई एग्जाम है, लाइक आप लोगों का हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, या आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं एचसीएस के लिए, एक्चुअली ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एचसीएस के बच्चों के लिए जो कि हरियाणा सिविल सर्विस या एचपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया है, आर्थिक सर्वेक्षण है 2021-22 का। तो ये डेटा काफी ज्यादा ऑथेंटिक है और ये डेटा गवर्नमेंट का ही दिया गया डेटा है, मेरे मन से नहीं बनाया गया। तो इसमें आपका बट परंतु किंतु लेकिन तो कुछ है नहीं। पार्ट वन है इसका, पार्ट टू भी आप लोगों को बैक टू बैक मिलेगा। फिलहाल आप लोग इस पार्ट वन को एंजॉय करिएगा, सीखिएगा, सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी और के साथ में आपकी कई सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए इस वीडियो क्लिप का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए तो लास्ट में आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देंगे आप लोग। चलिए, दूध उपलब्धता की बात करते हैं प्रति व्यक्ति हम लोग। अगर आप लोग मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर, तो मैंने आप लोगों को दूध उपलब्धता के बारे में बता रखा है कई बार। जैसे आप लोग पढ़ते थे हरियाणा के अंदर, मतलब पूरे भारत के अंदर दूध उपलब्धता पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दूध उपलब्धता पूरे भारत के अंदर पंजाब राज्य की थी प्रति व्यक्ति। अब तक आप लोग यही डेटा, यही आंकड़ा पढ़ते आए थे। लेकिन अब क्या हुआ है? अब यह हुआ है कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है ना, वो हरियाणा राज्य की हो चुकी है। अब सर, ये हरियाणा राज्य की कब हुई है? हरियाणा राज्य की हुई है भैया, कब हुई है? क्योंकि हरियाणा राज्य की हुई है, हमें डेटा मिला है 1 जून का, ठीक है ना। 1 जून 2021 का डेटा मिला हमें। 1 जून को डेटा क्यों मिला सर हमें? क्योंकि 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल पूरे दुनिया भर में। और इसी दिन ये कुछ नए डेटा हमारे आगे निकल के आए, तब हम लोगों ने एक सर्वेक्षण करवाया और सर्वेक्षण में ये पाया गया कि पंजाब से हम आगे निकल चुके हैं और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता अब हमारे हरियाणा राज्य की 1142 ग्राम हो चुकी है। लेकिन सर, हमने तो आपसे कुछ और पढ़ा है। जैसे आपने मुझसे जुलाई महीने में क्या पढ़ा? आपने मुझसे जुलाई महीने के अंदर पढ़ा 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हो चुकी है। 1344 ग्राम। अब 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हो चुकी है, तो सर हम किसको दोनों में से ठीक माने? देखिएगा, ये तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का जो ऑफिशियली डेटा है गवर्नमेंट का, उसमें ये मेंशन किया गया है। उसके बाद में फिर राज्य स्तरीय जो है सर्वेक्षण हुआ, तो पाया गया कि हम लोगों ने दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है उसका रेशियो बढ़ा दिया। अब इन दोनों में से ज्यादा अथेंटिक, दोनों ही अथेंटिक है, नो डाउट। दोनों ऑप्शन आए तो 1344 बताना है आपको, दोनों ऑप्शन ना आए तो 1144 1142 याद रखना है। अब देखो, पेपर में ज्यादा आने की संभावना 1142 वाले की है क्योंकि वो गवर्नमेंट का डेटा है और सर्वेक्षण वाला डेटा उठाने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। तो आप लोग इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों आए तो यही लगाना 1344, ये लेटेस्ट है। इससे पहले सर्वेक्षण वाला डेटा आता है तो 1142 आता है आपका। समझ गए आप लोग? हालांकि भारत में से हरियाणा राज्य का या हमारा जो है ना, वो लक्ष्य क्या था, मतलब टारगेट हम लोगों ने रखा था 127.15 लाख टन का। मतलब उत्पादन का हम लोगों ने टारगेट रखा था 127.15 लाख टन का टारगेट रखा था। लेकिन इसे हम अचीव कितना कर पाए? अचीव हम लोग नियर अबाउट ही कर पाए, मतलब 100% तो नहीं कर पाए। नियर अबाउट बोले तो सर कितना? 117.34 लाख टन। तो ठीक है, बहुत कम भी नहीं रहा, लेकिन क्लोज तो जा ही नहीं पाए। 120 किलो पार कर जाते तो खैर ज्यादा और अच्छा होता। चलो, जो भी बात रही है, पर लक्ष्य रहा था हमारा 127.15 लाख टन और हम लोगों ने अचीव कर लिया, 117.34 लाख टन का अचीव कर लिया। इस दूध उपलब्धता की बात करें तो हम लोग, इतनी बात पहले पड़ गई, बोलो हाँ या ना? सर समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है, अगला पॉइंट मैंने बताया है आपको कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है ना, शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है ना, वो क्या है? वैसे तो आपको बता देता हूं कि प्रति हेक्टेयर कोई भी फसल उगाने में हमारा पंजाब राज्य नंबर 1 है, जो कि हमारा ही पड़ोसी है या हमारा ही बड़ा भाई है। क्यों पंजाब आगे है सर? क्योंकि उसकी जमीन जो है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि वहां पे एलुवियल सॉइल है। पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है वैसे भी अपने आप में, और जलोढ़ मिट्टी तो नदियों द्वारा बहा के लाई गई ही मिट्टी है, इस करके वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है।
इसके दो हिस्से होते हैं, खादर होता है, एक बांगर होता है। खादर नई मिट्टी होती है तलहटी क्षेत्र की, बांगर किनारों वाली मिट्टी होती है। ये बातें आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखी है। तो पंजाब एक्चुअली, जैसे आपसे पूछा जाए कपास प्रति हेक्टेयर ज्यादा कहां पे, तो कपास आप कहोगे पंजाब में है। गेहूं ज्यादा कहां पे, तो पंजाब में। आप कहोगे गन्ना कहां पे, पंजाब में। कोई भी फसल प्रति हेक्टेयर में नंबर वन पंजाब है, क्योंकि वहां पे पानी भी अच्छा है और जमीन भी अच्छी है। लेकिन अपन हरियाणा की बात कर लेते हैं, तो हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ओवरऑल बोया गया क्षेत्र कितना था जी, 3601 हेक्टेयर। आप मुझे कमेंट में ये हेक्टेयर और एकड़ का रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है दोनों का, वो आप कमेंट में बताइएगा मुझे। 3601 हेक्टेयर जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र हरियाणा राज्य का है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कुल मसालों का उत्पादन देखा जाए, वैसे तो देखो मसाले भारत भर में सबसे ज्यादा केरल में होते हैं। केरल राज्य को आप लोग मसालों का ही राज्य कहा करते हैं, ये बात आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी। मसालों में प्रथम राज्य ही घोषित है आपका केरल राज्य, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं हरियाणा की, तो उसने 0.79 लाख मैट्रिक जो है ना, मैट्रिक टन इतने मसालों का उत्पादन किया है, ठीक है, अच्छी बात है। ओवरऑल उत्पादन की बात करते हैं तो 0.39 लाख मैट्रिक टन है। जिसमें से आप ओवरऑल में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, लाइक सबसे पहले आप गेहूं की बात करते हैं। गेहूं उत्पादन देखा जाए हमारा, तो 2021-22 का सर्वेक्षण निकल के आया, तो हमारे आगे आंकड़ा आया 118.77 लाख मैट्रिक टन। ये सरकार के पास में पहुंचा, लेकिन देखिएगा वैसे 183 लाख मैट्रिक टन जो है ना, हम लोगों ने गेहूं उत्पादन कर दी थी इस बार। और वो कैसी थी, मतलब आप गेहूं कुछ घर पे भी तो रख लेते हैं, कुछ भाईचारे में इधर उधर भी दे देते हैं। सरकार के पास में जो पहुंच पाई है सर्वेक्षण में उन्होंने जो हमें प्रदर्शित किया है, वो 118.77 लाख मैट्रिक टन है। तो आपको यही डेटा यहां से याद रखना है। चावल की बात करते हैं, भारत भर में चावल सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं कहां पे, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। हरियाणा राज्य का आंकड़ा है 51.98 लाख मैट्रिक टन। वैसे इसको और कम कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने एक योजना चला रखी है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। हम चावल के अलावा दूसरी और अन्य फसलें लगाना चाह रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट नहीं है कि इसको हम बढ़ाएं, हमारा इंटरेस्ट है कि पानी को फिलहाल बचाएं हम लोग। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर का नाम आपको पता होगा। उन ब्रांड एम्बेसडर का नाम है मनिका शोकंद, जो कि जींद के उचाना क्षेत्र की रहने वाली है, ठीक है डियर। चलिए आगे बढ़े, तो गन्ना उत्पादन की बात करते हैं। तो गन्ना पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है कहां पे, यूपी में। ये गेहूं भी यूपी में होती है, ठीक है ना। और गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादित होता है कहां पे, यूपी के अंदर होता है। लगभग पूरे भारत का 45% गन्ना जो है ना, वो यूपी में उत्पादित होता है, ठीक है। लेकिन हरियाणा राज्य का आंकड़ा 2021-22 का देखा जाए तो है 77.30 लाख मैट्रिक टन है। ऐसे कपास की बात करते हो, तो कपास पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है कहां पे जी, गुजरात में होती है। वैसे हम कोई पीछे नहीं है, चौथे नंबर पे आप पहुंचे हैं। और 24.85 लाख मैट्रिक टन जो है ना उत्पादित हमें दिख रही है कपास हरियाणा राज्य की। सरसों की बात करें हम लोग, सरसों हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में बहुत होती है, लेकिन अब तो हम कम है ही नहीं। हरियाणा राज्य की सरसों की बात की जाए तो 11.75 लाख मैट्रिक टन है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। मेरा आपसे एक सवाल है, साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, कि सरसों का तेल जब निकालते हैं तो उससे थोड़ी थोड़ी आंखें जलती है। उस आंखें जलने का कारण क्या होता है, किस वजह से वो आंखें जलती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे पूछी है, साइंस का क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। एग्रीकल्चर से भी जोड़ सकते हो इस सवाल को आप। कुल सड़कों की लंबाई बात करते हैं हरियाणा के अंदर अब आप लोग, ठीक है ना। तो देखिएगा इस सर्वेक्षण में कुल सड़कों की लंबाई इन्होंने दी है हमें 27,235 किलोमीटर दी है। सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई हिसार के अंदर प्रदर्शित की है अभी रिसेंटली, 2108 किलोमीटर, ठीक है ना। अब चिल्लाने मत लग जाना गुरुजी, हमने पहले कहीं और पढ़ा है, ये पढ़ा है। ये नए डेटा है, अपडेट है, करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर ही होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे बेवकूफ होते हैं, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था आपका पशुपालन वाले जो आंकड़े दिए थे, तो उसमें कईयों के मैंने ऐसे कमेंट देखे थे, कई महानुभावों के, उसमें कहा कि सर ये वहां ज्यादा है, ये वहां ज्यादा है। अरे भाई कोई लेटेस्ट अपडेट करंट अफेयर भी तो होता है ना। यूं तो आप आपसे पहले आप पंजाब को नंबर पढ़े बैठे थे, रट्टाबाज लोग, गुरुजी पंजाब ही था, आप हरियाणा कैसे बता रहे हो। अपडेट भी तो हो गया यार डेटा, ये ऑफिशियली सरकार का है, आर्थिक सर्वेक्षण है। आप हरियाणा की वेबसाइट गूगल सर्च कर लीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा का, आपको मिल जाएगा ये डेटा। मैं तो केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना डियर। और ये थोड़ा समझ के चलिएगा कि हरियाणा के अंदर फिलहाल सड़कों की लंबाई हिसार 2108 किलोमीटर सबसे ज्यादा,
सबसे कम बताई है जी फरीदाबाद की 522 किलोमीटर बताई है, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे 3011 किलोमीटर और स्टेट हाईवे दिए हैं 1602 किलोमीटर। वैसे मैं नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे का एक ट्रांसपोर्ट का वीडियो, परिवहन का वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिसमें आपके कई सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे एक साथ में। चलो, उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, सड़कों वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, ठीक है। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की बात करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड कोई और आपके जो फील्ड है, उससे हरियाणा की जीडीपी या हरियाणा में कितना योगदान मिल रहा है, तो हरियाणा को उससे मिल रहा है 16.6% का योगदान मिल रहा है डियर आपका। कुल पशुओं का बीमा, पशु बीमा योजना आपने देखा होगा ना, पशुओं के कान में छेद करके येलो साई को टैग कर देते हैं, ठीक है ना। पशु बीमा करना भी जरूरी है। कुल पशुओं का बीमा 1,43,934 पशुओं का बीमा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इतने पशुओं का बीमा हो चुका है। वैसे पशुओं से एक रिलेटेड करंट अफेयर बताता हूं, हरियाणा में पशु संजीवनी सेवा हरियाणा के नारनौल से शुरू की गई है, जिसमें घर बैठे पशुओं के लिए डॉक्टर की सुविधा दी जा सकेगी। कुल मत्स्य उत्पादन की बात की जाए, मछली उत्पादन की बात की जाए, तो भैया आता है 1737.55 मैट्रिक टन की बात आती है। हरियाणा में मत्स्य पालन मंत्री का नाम क्या है? जयप्रकाश ही है, ठीक है, जो कि हरियाणा के लोहारू से जीते हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा नहर तंत्र की बात करते हैं, सबसे बड़ा आपका जो है ना वो नहर का पूरा सिस्टम है, वो कौन सी का है? भाखड़ा का है। और इसका एरिया मतलब कितना है किलोमीटर में? 961 किलोमीटर, और इसकी 522 शाखाएं चैनल्स पड़ते हैं। कुल सौर ऊर्जा उपलब्धता, सोलर एनर्जी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1600 मेगावाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका 1600 मेगावाट, ठीक है ना। 1.6 गीगावाट में भी जा सकते हो आप लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, जरूर पूछा जाने की संभावनाओं में से है। एक मनोहर किट, एक्चुअली एक योजना है हरियाणा में जिसका नाम है मनोहर ज्योति योजना। ये भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड ही योजना है। मनोहर ज्योति योजना में क्या होता है कि सोलर किट प्रदान की जाती है, इसको मनोहर किट भी कह रहे हैं, सोलर किट भी कह रहे हैं। ये कितनी दी गई है? तो 16,666 किट जो है ना अब तक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वितरित की जा चुकी है। उसके बाद में बात आती है कुल राजकीय विद्यालय यानी कि गवर्नमेंट स्कूल हरियाणा में कितने हैं। तो हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूल है 14,341, ये आर्थिक सर्वेक्षण ने कहा हमें प्राइमरी स्कूलों की बात करी गई है, तो 8, 6, 7, 9 है, 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों का स्कूल को प्राइमरी स्कूल कहते हो आप। उच्च प्राथमिक की बात करते हैं, ये हाई प्राइमरी स्कूल जो आपके हाई स्कूल्स होते हैं, हाई स्कूल नहीं है, ये है तो प्राइमरी स्कूल ही आपके, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर 6वीं से 8वीं होते हैं ये, और ये आप केवल 6वीं से 8वीं वाले स्कूल जो है, और इसमें 2415 स्कूल है ऐसे। ऐसे हरियाणा में मिडिल स्कूल भी आते हैं, 6 to 10th क्लास वाले आते हैं, ठीक है ना। और ये आपके हैं 1287। कुछ हरियाणा के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाली बात करते हो आप लोग, ठीक है, तो वो 1960 है, ठीक है ना। और ये 6वीं से 12वीं क्लास तक के आते हैं सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज अभी हालिया में ही ओपन हुए हैं, टोटल 15 हरियाणा में। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा में 172 है, ठीक है। और टोटल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कितने हैं हरियाणा में? 69 है, 69। गवर्नमेंट आईटीआई कितनी है? वो भी 172 है, ध्यान देना, आंकड़े कंफ्यूज ना। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 172 है, टोटल गवर्नमेंट आईटीआई भी 172 है। प्राइवेट आईटीआई पूछो मुझसे आप तो कितनी है? 242 है। याद करना पड़ेगा आंकड़े वाला डेटा आपको, मतलब ये डेटा है ही ऐसा जिसको आपको 2, 4, 5 बार पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बता देता हूं, मनोहर ज्योति योजना से पूछा जा सकता है सवाल, किससे संबंधित है? सोलर एनर्जी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सड़कों की लंबाई से, इंपॉर्टेंट आपका दूध उपलब्धता से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी, ये भाखड़ा नहर तंत्र हुआ, कुल सौर ऊर्जा उपलब्धता हुआ, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कैसा लगा पार्ट आपको? अगर पसंद आया है तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट डेटा के लिए। हंसते मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा।